एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सभारे। एक जालंधर नाम का दैत्य है, उससे सारे भी देवी देवता हारी मान चुके हैं। जितने भी देवी देवता सब हारी मान चुके हैं। और जब कोई जालंधर से जीत नहीं पा रहा, किसके बल पर? क्योंकि इसकी पत्नी है जिसका नाम है वृंदा। क्या नाम है? और वृंदा जो है बड़ी पतिव्रता है। एक दिन की बात, जब जालंधर से कोई नहीं जीत पाया तो भगवान ब्रह्मा जी के पास सभा लगाई गई। ब्रह्मा जी से सबने कहा, स्वामी आप कुछ करो जो जालंधर से विजय प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जालंधर से विजय प्राप्त करनी है तो वृंदा का पहले नंबर में पतिव्रत धर्म नष्ट करना पड़ेगा। कहीं ये कौन करेगा? कहीं ये करेगा कौन? कहीं ये करेंगे काम भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा, क्षमा करो हम नहीं करेंगे। कहीं क्यों? कहीं हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जानते हो, अगर हम ये काम करेंगे तो हमको दुनिया क्या कहेगी। सारे देवी देवताओं ने जिद किया। आज जालंधर कि पत्नी वृंदा के साथ भगवान छल करने के लिए सखर लिया। अच्छा, वृंदा का नियम था कि अपने पति के प्रातःकालीन की बेला में जब युद्ध करने जाते हैं पति देवता, तो अपने पति के तिलक लगाती हैं, आरती उतारती है और पैरों को छू करके तब पति को विदा करती है। हाँ, वृंदा ने क्या किया, बड़ी प्रेम से आरती की थाल लेकर के आई और अपने पति के तिलक लगाया। और जैसे तिलक लगाने लगी वृंदा, तो वृंदा के हाथ से थाली छूट गई। और जैसे ही वृंदा के हाथ से थाली छूटी तो जितना भी सिंदूर थाली में था सब जमीन में गिर गया। अच्छा, कुछ अपशगुन जब होने वाला होता है तो पहले से संकेत मिलने लगते हैं। वृंदा मुस्कुराई, कहने लगी, स्वामी अगर थोड़ा सा भी हमको मानते हो, थोड़ा सा भी प्रेम है तो एक काम करो, आज के दिन तुम युद्ध करने न जाओ। जालंधर मुस्कुराए, कहने लगा, देवी ये तुम कह रही हो? अरे मैं कैसे युद्ध करने ना जाऊं? और अगर मैं युद्ध करने नहीं गया तो देवी देवता सोचेंगे कि जालंधर ने हारी मान लिया इसलिए युद्ध करने नहीं आया। वृंदा कहने लगे, हमारी मान जाओ, आज के दिन तुम युद्ध करने न जाओ। जालंधर कहने लगा, देवी तुम्हारे होते हुए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जाने दो। जब बड़ी जिद किया तो वृंदा गई और जाकर के माला लेकर के बैठ गई और जालंधर युद्ध करने लगा। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि अति घन घोर होई संग्रामा, अति घन घोर होई संग्रामा। अति घन घोर होई संग्रामा, और छूट ही अस्त्र शस्त्र विधि नाना। इधर जालंधर और भगवान का युद्ध होने लगा। और जैसे ही युद्ध होने लगा, थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु ने क्या किया, जालंधर का रूप धारण किया और रूप धारण करके वृंदा के द्वार पर पहुंच गए। वृंदा के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही वृंदा के द्वार पर पहुंचे, वृंदा कहने लगे, कौन है आप? कहने लगे, अरे देवी तुम हमको भूल गए, हम तुम्हारे पति। वृंदा समझ गई ये मेरे पति नहीं हो सकते।
वृंदा ने कहा कौन हो तुम? और जैसे ही वृंदा बात कर रही थी इतनी देर में वृंदा के आंगन में धड़ाम से कुछ गिरा करके, और जैसे ही धड़ाम से वृंदा के आंगन में गिरा, वृंदा दौड़ी दौड़ी गई आंगन में, देखा तो देखा क्या, इसके पति का सिर जमीन में पड़ा हुआ। वृंदा दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी कौन हो तुम? भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे हम तुम्हारे पति जालिंधर। वृंदा कहने लगी सत्य बताओ कौन हो, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे वृंदा श्राप ना देना, रुको अभी हम बता रहे कौन। और भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वृंदा कहने लगी प्रभु आप ये आपने क्या किया? आपने मेरा सुहाग उजाड़ करके रख दिया। जा दिन होत सुहागन नारी, पहले पूजा करत तुम्हारी। जिस दिन मेरी मांग में सिंदूर आया था प्रभु, उस दिन मैंने अपने माता पिता को भी छोड़ करके आपको हमने पूजा था। अरे आप तो सबके सुहाग की रक्षा करते हो, लेकिन ये तुमने क्या किया? आज मेरा सुहाग उजाड़ दिया। बड़ा गलत किया प्रभु, पत्थर दिल हो करके तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम पत्थर के हो जाओ। काहे के हो जाओ? पत्थर के। ये जो गोल गोल काले काले गुलाब जामुन ऐसे भगवान होते हैं छोटे से, शालिक राम भगवान, ये किसके श्राप से हुए? वृंदा का। जो कथा सुन ले उनकी कथा है। कहीं जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। लेकिन भगवान मुस्कुराए, कहने लगे वृंदा तुमने हमको श्राप दिया है, लेकिन हम तुमको वरदान देते हैं कि हम पत्थर के बन जाएंगे, लेकिन जाओ तुम तुलसा बन जाओ। क्या बन जाओ? तुलसा। तुम तुलसा बन जाओ, और दुनिया का इंसान चाहे जितनी क्यों ना पूजा कर ले, लेकिन जब तक पत्ती तुम्हारी तोड़ करके हमारे शीश पर नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसकी पूजा स्वीकार करने वाले नहीं है। इसीलिए शालिक राम भगवान के ऊपर तुलसा महारानी हर समय बैठी रहती है। चौपाई कही जाती है क्या? 7 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराई चढ़ी। हंसने वाली बात नहीं है। शालिक राम भगवान के ऊपर तुलसा माता जमी बैठी रहती है। हाँ। और लिखा गया है क्या? अरे करी तपस्या भागीरथी ने, अरे प्रसन्न भये त्रिलोकी, और स्वर्ग से उतर के गंगा आए तब शंकर जी ने रोकी। अरे मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। ये हो विष्णु ने मारो, विष्णु ने मारो, वृंदा के संग छल कर डारो, वृंदा के संग छल कर डारो। वृंदा बोली बन जाओ पत्थर, तू भी होगी बन के अंदर, तू भी होगी बन के अंदर, तू भी होगी बन के अंदर। वृंदा देखो तुलसी बना, वृंदा देखो, वृंदा देखो तुलसी बना, विष्णु के ऊपर चढ़ गई। कि वृंदा देखो तुलसी बन, अरे विष्णु के ऊपर चढ़ गई। अरे मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी
बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। वृंदा देखो तुलसी बन, अरे विष्णु के ऊपर चढ़ गई, मुसीबत करनी पड़ गई, किन्नर पे नारी चढ़ गई। हाँ आज भगवान कहने लगे जाओ तुम तुलसा बन जाओ, और दुनिया के इंसान चाहे जितनी पूजा क्यों न करें, लेकिन जब तक तुलसी की पत्ती हमारे सिर पर नहीं चढ़ाएगा तब तक स्वीकार नहीं करेंगे उसकी पूजा। ये पुराने जमाने के पतिव्रत स्त्री थे। अच्छा, पतिव्रत स्त्रियों में बड़ी ताकत हुआ करती थी। स्त्री अगर कह देती थी कि हे सूर्य नारायण भगवान, अगर हम सती हैं तो कल प्रातः कालीन की बेला में सूर्य 5 बजे निकलता हो तो 7 बजे निकले, तो सूर्य की मजाल भी नहीं होती थी जो निकल सके। हाँ, इतनी ताकत होती थी। अब आजकल के जमाने में मॉडल जमाना है, आजकल के जमाने में पतिव्रत ना है, पत्नी व्रत आदमी बनना है। पत्नी व्रत आदमी बनना है, पतिव्रता वाला कम पड़ेगा जमाना। एक बार की बात, एक गांव में 2 लोग रहते थे। अगर बगल बगल मकान बना था, तो एक लोग जो थी इधर वाली, तो हर समय अपने पति से लड़ा करती थी, और एक जनी इधर वाली ना तो वो अपने पति की सेवा करती थी। तो जौनी लड़ा करती ना तो छत पर बैठी आए और कहने लगी, ये सुनो, तुम अपने पति के पैर छुआ करती हो और इतना मानती हो, इतना करती हो, क्या मिल जाता है? कहने लगे, सुनो, हमको बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, तब तक उनके पति आ गए, और पति आए कहने लगे, देवी हम आ गए। तो ये जान तो क्या करती रहे, गाली में हाँ धान ढारे कूटी रही ना। गाली जानते हो तुम लोग? गाली है इनके यहाँ है, वह हम बैठे कम खाना खाए रन कर ले। हर से बनी तो हमका पता यो कार हम है। ध्यान देना। अच्छा, गाली बनी हुई थी तो गाली में धान डाले मूसर से कूट रही थी। पति ने कहा, देवी हम आ गए। तो इनका मूसर वैसे दिया लुटा, और जैसे मूसर लुटाया तो मूसर ऊपर टंगवा। तो पड़ोसिन देखे कहा लागी, पति के सेवा किए लागत दादा यही फल मिलती है कि मूसर अपन तुम ऊपर उड़ाड़ दे तो ऊपर रुक जाए। अरे मनमा कहा लागे कि हुई कूद जाए, लेकिन मूसर हम उठेंगी बा। अच्छा, दिखावटी चीज गड़बड़ की रहती है, ध्यान देना। सुना सुनी की चीज बोलने वाला फंस जाता है। एक बार की बात, एक आदमी गया परदेश, और जब परदेश से आया तो परदेश में सोचने लगा कि जब गांव जीवा तो सब हमसे इंग्लिश में बोलेंगे, पूछेंगे कहाँ कितने दिन कहाँ रहे हो, तो हमको कुछ अंग्रेजी सीखे हैं। तब परदेश जा करके 3 शब्द सीखे। कितने शब्द? पहला शब्द सीखा यस। क्या सीखा? यस। दूसरा शब्द सीखा नो, और तीसरा शब्द सीखा थैंक यू। ध्यान देना, यस, नो और थैंक यू। अब ये दुखे याद करके आ रहे थे तो सोचने लगे, कहूँ लाओ रास्ते में पहले बोल के देखे कि शब्द सही है कि नहीं। अच्छा, एक यात्री ऊपर सो रहा था, उसका मोबाइल गिर गया, वो का आएगा स्टेशन। तो उसने कहा, कहने लगा, क्यों भैया? कहा, दादा हमारा मोबाइल जानते हो नीचे गिर गया था। तो ये कहीं यह मौका अंग्रेजी बोले वाला बढ़िया है। हिने से शुरुआत करी, यहीं पे अंग्रेजी बोलेंगे तो हम लगभग जेंटलमैन हैं। कहीं मोबाइल जानते हो? तो ये कहीं यस। तो
तो वो उसने कहा कि मोबाइल दो मेरा। मनमा सोचला पहला वाला लागत सही निकलेगा, सब बड़ा खुश हो गया। कहीं दूसरा वाला बोला कहीं सुनो मोबाइल दो मेरा, तो ये कहे नो। वो कहने लगा मोबाइल देते हो कि तुम्हें कनपट्टी पर दे हो कि नहीं, तो ये फिर कहे नो। जैसे ही कहा नो, उसने खींच के झापड़ मारा, और जैसे ही झापड़ मारा तो ये कहीं जब दुई माँ झापड़ पाएगा तो लोग तीसरा बोल दी कहीं थैंक यू। अधूरा दान खतरे का रहता है। अब इन्होंने उनके घर में झांका, जब ये देखा तो कहीं न मूसर हम टंगबा कहीं कुछ हो जाए, ध्यान देना। अब ये पैसे पति देवता आते थे तो घर में घुसत ना तो खौखियाए लगती ना। आज जब घर में घुसे तो जानते हो जुआरे पर रंगोली बनी है, बढ़िया लोटे में हाँ अच्छत धरे हैं और बढ़िया 2-3 दियो जल रहे। पति कहने लगा लागत कोई घर में पहुना है आज। पति चले गए अंदर, कहीं सुनो सुनो सुनो, का तो आई का चलो बाहर चलो पहले। तो देखो डराते बहुत बहुत जने यही सोच जो अपनी पत्नी का डरान कर डरात बहुत रहा, तुरंत ही चल दिए ठीक भाई जाए रहे। बाहर गए, देहरी पर खड़ा किया, बढ़िया तिलक लगाया, आरती उतारा, पैर छुआ और ऐसे हाथ जोड़े ठाली कहा लगी सुनो अब हम तुमसे नाई लड़ी बा। आदमी सोचे हे सूर्य नारायण भगवान कैसे निकली परिवार तुम, जब घर में घुसते रहन तो ये बौरान कुतिया दौड़ाई लेती रहे। और आज बड़ी खातिर हो रही हमारी है। मन में सोचेला कहूँ गड़सा अड़सा तो नहीं तैयार किया धरा कहूँ कहीं काहे सुना आज से हम तुम्हारे खूब सेवा करा करीबा कहीं अच्छा कहीं ना। पैर छुआ, अब पति को पैर छुआ छू करके ले गई। कहीं सुनो ले तुम्हें तो हम का बनाए हैं, तो का बनाए हो, तो कहीं सुनो कढ़ी फुलौरी और बढ़िया जौन नीक लागत रहे बुढ़ऊ के यहाँ सब बना। बुढ़ऊ खाए ना खाए के मुंह पोछे, हे भगवान शादी के बाद आज ही दिन रखे मिला। कहीं सुनो कल कितने बजे जाओगे, कहीं 9 बजे। कहीं सुनो कल तुम्हारे लिए हम पराठा बना देंगे, अब बिना खाए ना जाओ। उठी, उठ के अपने पति को सबसे पहले प्रणाम किया, बढ़िया पराठा सब्जी बना करके खिलाया पति को। पति देवता चले गए। अच्छा जब 2-4 दिन बुढ़ऊ को खाए पी ली तो इनको मन करेला खिलाओ आज मुंह सर हम उठाएंगे। 3-4 दिन सेवा कर लिया तो कहने लगी सुनो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो घड़ी में देखे 9 बजे आ जाना तुम। 9 बजे कहना काहे कुछ बना के रखोगी क्या, कहेंगे हाँ हाँ आ जाना। और ये नहीं कि घर घुसते चले आना, कहीं तो कहीं आना तो गेट पर पहले आवाज देना हमको देवी हम आ गए। पति देवता कहीं ठीक। गन्ना काटने गए, अच्छा वही तो धान कूटिन नहीं रहे, ये अपना पूरे घर का काम कर लिन। जब 9 बजे 2 मिनट कम भय अभी लेके धान में गाली में धान डाल दिन अपना कूटने लगी। और मनवा आए सोचते बुढ़ावा आवे कि हमें धाने कूटते रही जी। तब तक 9 बजा और जैसे ही 9 बजा पति ने आवाज लगाई देवी हम आ गए। अब ई काकनी आओ न देखे ताओ लेकिन अपन मूसर ऐसे दिन उमड़ा रही मूसर के भरभूत लगाए उड़ा रही। फिर सोचे लगे कि उनका मूसर तो ऊपर टंगा रहा है और हमार पता न टंगा है कि आवत ही है। ये इसे मुंह उठाई
और जैसे ही से मूल उठाए धम से मूसर बैठना ठीक नाक पर मूसर बैठा और जब नाक मूसर बैठा वही दुआरे चिल्लाई जीते देवी हम आएंगे देवी मेरवा कहे लग जाओ मर जाओ जे कहे आई जो चल दे ये आजकल के जमाने की बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माता पार्वती को भगवान शंकर ने राम जी के जन्म का पहला कारण बताया और 501 मुद्राओं का दान मुरारी मंग्यामा निवासी भैया जी की तरफ से आया। जोरदार ताली बजा दो सभी लोग। वाह। 101 मुद्राओं का दान विनोद गुप्ता मंग्यामा निवासी। 51 मुद्रा विश्वेश्वर दयाल भैया जी की तरफ से आया है और 21 मुद्रा कंचन ड्राइवर जी की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी दानवीरों के